जिंदगी में अक्सर हम सुनते हैं कि किस्मत बदलनी है तो मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन बहुत कम लोग ये समझते हैं कि मेहनत के साथ साथ सही दिशा और सही सिस्टम होना भी उतना ही जरूरी है। ठीक वैसे ही जैसे फाइनेंस में केवल पैसा कमाना काफी नहीं होता, बल्कि उसे सही जगह निवेश करना, सही समय पर निर्णय लेना और धैर्य रखना जरूरी होता है। 30 डेज मैजिक भी यही सिखाता है कि अगर आप सिर्फ 30 दिन अपने सोचने के तरीके, आदतों और फैसलों पर काम कर लें, तो आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ की दिशा बदल सकती है। फाइनेंस की दुनिया में एक बहुत मशहूर कॉन्सेप्ट है, कंपाउंडिंग। इसमें छोटा सा निवेश अगर लगातार और सही तरीके से किया जाए, तो समय के साथ वो बहुत बड़ा बन जाता है। ठीक इसी तरह 30 डेज की छोटी छोटी फाइनेंशियल हैबिट्स अगर रोज फॉलो की जाए, तो वो आगे चलकर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाती है। 30 डेज मैजिक कोई चमत्कार नहीं, बल्कि डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी का फाइनेंशियल फॉर्मूला है। जब कोई व्यक्ति फाइनेंस में आगे बढ़ना चाहता है, तो सबसे पहले उसे अपनी फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ानी होती है। पहले 30 दिनों में यही अवेयरनेस डेवलप होती है। जैसे कोई इन्वेस्टर मार्केट में पैसा लगाने से पहले मार्केट को समझता है, रिस्क्स एनालाइज करता है, वैसे ही 30 डेज में इंसान अपने खर्च, अपनी इनकम, अपने डेट और अपने फाइनेंशियल गोल्स को समझता है। ये सेल्फ ऑडिट आपकी फाइनेंशियल जर्नी की फाउंडेशन बनाता है। फाइनेंस में कहा जाता है कि कैश फ्लो इज मोर इंपॉर्टेंट देन इनकम, यानी पैसा कितना आ रहा है, उससे ज्यादा जरूरी है कि वह कैसे मैनेज हो रहा है। 30 डेज मैजिक के दौरान इंसान ये सीखता है कि कैसे अननेसेसरी एक्सपेंसेस को कंट्रोल किया जाए। रोज के छोटे खर्च जो हमें इनसिग्निफिकेंट लगते हैं, वही लंबे समय में हमारी सेविंग्स को खा जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे छोटे छोटे लीक से बड़ी पानी की टंकी खाली हो जाती है। तीसरे हफ्ते तक आते आते इंसान बजटिंग की इंपॉर्टेंस समझने लगता है। बजट कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता है। जैसे किसी बिजनेस में प्रॉपर बजट के बिना ग्रोथ पॉसिबल नहीं, वैसे ही पर्सनल लाइफ में भी बिना बजट के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। 30 डेज मैजिक हमें सिखाता है कि इनकम को 3 हिस्सों में कैसे बांटा जाए, एक्सपेंसेस, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट की बात आते ही ज्यादातर लोग डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ रिच लोगों के लिए होती है, लेकिन फाइनेंस हमें सिखाता है कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट हैबिट होती है। 30 डेज मैजिक इसी हैबिट को डेवलप करता है। चाहे 500 रुपए से शुरुआत हो या 5000 रुपए से, कंसिस्टेंसी ही असली मैजिक है। जैसे सिप में हर महीने छोटा अमाउंट जमा करने से बड़ा कॉर्पस बनता है, वैसे ही रोज के छोटे फाइनेंशियल डिसीजंस लॉन्ग टर्म में बड़ा इंपैक्ट डालते हैं। 30 डेज मैजिक का सबसे पावरफुल एस्पेक्ट है माइंडसेट शिफ्ट। फाइनेंशियल सक्सेस 80% माइंडसेट और 20% स्ट्रैटेजी पर डिपेंड करती है। अगर आपका माइंडसेट ही नेगेटिव है, तो चाहे आप कितनी भी स्ट्रैटेजी सीख लें, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इन 30 दिनों में इंसान स्कैर्सिटी माइंडसेट से निकलकर अबंडेंस माइंडसेट की तरफ बढ़ता है। वो ये समझने लगता है कि पैसा बुरा नहीं है, बल्कि सही हाथों में एक पावरफुल टूल है। फाइनेंस में एक रूल है, पे योरसेल्फ फर्स्ट, यानी खर्च करने से पहले सेविंग और इन्वेस्टमेंट करो। 30 डेज मैजिक इसी रूल को लाइफ में उतारने में मदद करता है। जब आप खुद को प्रायोरिटी देना सीखते हैं, तब फाइनेंशियल स्ट्रेस धीरे धीरे कम होने लगता है। आप इमरजेंसी फंड बनाना शुरू करते हैं, जो मुश्किल समय में आपके लिए सेफ्टी नेट का काम करता है। जैसे स्टॉक मार्केट में पेशेंस सबसे बड़ा एसेट होता है, वैसे ही 30 डेज मैजिक में पेशेंस और डिसिप्लिन सबसे जरूरी होते हैं। कई लोग शुरुआत में बहुत एक्साइटेड होते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद छोड़ देते हैं। फाइनेंस हमें सिखाता है कि वेल्थ ओवरनाइट नहीं बनती। जो लोग मार्केट में टिके रहते हैं, वही लॉन्ग टर्म में विनर बनते हैं। यही प्रिंसिपल लाइफ और फाइनेंस दोनों में लागू होता है। 30 डेज के आखिरी फेज में इंसान गोल सेटिंग पर काम करता है। शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स डिफाइन किए जाते हैं। बिना गोल्स के फाइनेंशियल जर्नी बिल्कुल वैसी है जैसे बिना डेस्टिनेशन के गाड़ी चलाना। गोल्स आपको डायरेक्शन देते हैं और मोटिवेशन बनाए रखते हैं।
जब आप अपने गोल्स लिखते हैं तो वो सिर्फ ड्रीम्स नहीं रहते, बल्कि एक्शनेबल प्लान्स बन जाते हैं। 30 डेज मैजिक ये भी सिखाता है कि डेट को कैसे मैनेज किया जाए। बैड डेट और गुड डेट में फर्क समझाया जाता है। जैसे एजुकेशन लोन या बिजनेस लोन फ्यूचर ग्रोथ में मदद कर सकता है, वैसे ही अननेसेसरी क्रेडिट कार्ड डेट आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को रोक देता है। इन 30 दिनों में इंसान रिस्पॉन्सिबल बोरोइंग की इंपॉर्टेंस समझता है। धीरे धीरे इंसान समझने लगता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब लग्जरी लाइफ नहीं, बल्कि चॉइस होना है। चॉइस कि आप काम करना चाहते हैं या नहीं, चॉइस कि आप अपने समय को कैसे यूज करना चाहते हैं। 30 डेज मैजिक इसी चॉइस की तरफ पहला कदम है। ये आपको स्लेव मेंटालिटी से ओनर मेंटालिटी की तरफ ले जाता है। फाइनेंस में डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी मानी जाती है। सारा पैसा एक ही जगह लगाना रिस्की होता है। इसी तरह लाइफ में भी सिर्फ एक स्किल या एक इनकम सोर्स पर डिपेंड रहना रिस्की है। 30 डेज मैजिक आपको मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है। चाहे फ्रीलांसिंग हो, बिजनेस हो या इन्वेस्टिंग, ऑप्शंस एक्सप्लोर करने की हैबिट डेवलप होती है। इन 30 दिनों में सबसे बड़ा बदलाव अंदर से आता है। आप इम्पल्सिव स्पेंडिंग से कॉन्शियस स्पेंडिंग की तरफ बढ़ते हैं। हर परचेज से पहले आप खुद से सवाल पूछते हैं, क्या यह जरूरी है या सिर्फ चाहत? यही सवाल आपको फाइनेंशियल मैच्योरिटी की तरफ ले जाता है। अंत में 30 डेज मैजिक कोई फेरी टेल नहीं है, बल्कि फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स पर बेस्ड एक प्रैक्टिकल जर्नी है। जैसे फाइनेंस में सही नॉलेज प्लस सही एक्शन वेल्थ, वैसे ही लाइफ में सही माइंडसेट प्लस कंसिस्टेंट एक्शन सक्सेस। अगर आप इन 30 दिनों को सिंसियरली फॉलो कर लें, तो ये सिर्फ 30 दिन नहीं रह जाते, बल्कि आपकी पूरी लाइफ की फाइनेंशियल डायरेक्शन बदल देते हैं। यही है 30 डेज मैजिक। छोटा समय लेकिन बड़ा इंपैक्ट। ठीक वैसे ही जैसे